भूतकाल की जो कार्यवाही है, उसके फैमिली के मेंबर के जो कोई एक्टिविटी है वो बहुत अच्छी थी, ब्राह्मण लोग थे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, जहां पर बिल्किस बानो के 11 गुनहगारों को, दोषियों को रिहा किए जाने के मामले में चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने गुजरात सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। नोटिस जारी कर 2 हफ्ते के भीतर जवाब भी मांगा है। इस मामले में कोर्ट रूम में क्या कुछ हुआ वो भी हम आपको विस्तार से बताते हैं, लेकिन इससे पहले जान लीजिए कि यह 11 गुनहगार जो समाज में खुला घूम रहे हैं, जो बिल्किस बानो के दर्द को फिर से ताजा कर रहे हैं, हरा भरा कर रहे हैं, उन्हें सदमा पहुंचा रहे हैं। इस मामले को देखते हुए जब सुप्रीम कोर्ट में इन दोषियों के खिलाफ, गुजरात सरकार के फैसले के खिलाफ कपिल सिब्बल वकील बनकर वहां पहुंचते हैं, फिर दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है, क्योंकि गुजरात सरकार अब इस मामले में बुरी तरीके से फंसती नजर आ रही है। जिस रेमिशन पॉलिसी में लोग शामिल थे, बीजेपी के विधायक शामिल थे, वह इन गुनहगारों को ब्राह्मण बताकर उनके अच्छे संस्कार की दुहाई दे रहे थे, और ऐसे दरिंदों के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा है। तो एनवी रमन्ना ने भी इस मामले में कह दिया है कि आप हमारे पास आए तो हैं, लेकिन ये जो गुनहगार हैं, जो दोषी हैं, इनको आपने पार्टी क्यों नहीं बनाया। इस मामले में कपिल सिब्बल ने भी जवाब दिया है। कोर्ट रूम की चर्चा हम आगे कर रहे हैं, लेकिन एनवी रमन्ना ने, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कह दिया है कि सबसे पहले तो आप इन दोषियों को पार्टी बनाइए, फिर इस मामले में 2 हफ्ते के बाद हम सुनवाई करेंगे। तब तक गुजरात सरकार ने जो ये शर्मनाक फैसला लिया है वो नोटिस में जवाब दे, क्योंकि जब नोटिस भेजा गया है तो जवाब देना पड़ेगा कि आपने किस आधार पर इन्हें रिहा कर दिया। चलिए हम बात करते हैं कि कोर्ट रूम में क्या हुआ। दैनिक भास्कर का यह स्क्रीनशॉट देखिए कि वहां पर कोर्ट रूम में एनवी रमन्ना के सामने कपिल सिब्बल ने क्या दलील दी, और जो दोषियों के वकील थे, जो बेशर्मों की तरह वहां पहुंच गए हैं कि इनकी गिरफ्तारी को रोक दिया जाए, वो क्या कह रहे थे। इसकी चर्चा हम करते हैं आपसे। कोर्ट रूम में किसने क्या कहा। याचिकाकर्ताओं की तरफ से कपिल सिब्बल थे। उन्होंने कहा, दंगों में बहुत लोगों की जान गई, दाहोद में भी ऐसा ही हुआ। बिल्किस और शमीम भागने की कोशिश में थी। शमीम ने बच्चे को जन्म दिया। लोगों ने जब इन दोनों को देखा तो कहा कि इन्हें मारो। 3 साल के बच्चे का सिर जमीन पर पटक दिया गया। गर्भवती का रेप किया। रिहाई के संदर्भ में क्या यह जुडिशियल रिव्यू का आधार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या आप यह कह रहे हैं कि राहत नहीं दी जा सकती। गुजरात सरकार के नियमों के तहत सवाल यह है कि दोषी राहत पाने के काबिल थे या नहीं थे। फिर इसमें सीजेआई एनवी रमन्ना भी बोलते हैं। वो क्या कह रहे हैं जरा सुनिए कि मैंने कहीं देखा कि कोर्ट ने इन लोगों की रिहाई के आदेश दिए हैं। फिर दोषियों के वकील क्या कह रहे हैं, मेरे मुवक्किलों को दोबारा गिरफ्तार किया जा सकता है। हम लोग तो इस केस में पार्टी भी नहीं है, हमारे खिलाफ याचिका है। अब देखिए किस तरह से ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग पार्टी नहीं है, लेकिन हम लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है। बचने का एक बहाना देखिए, तर्क संगत तो बातें कर नहीं सकते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस मामले में बेहद सजग हैं, चौकस हैं, और उन्होंने ठोक करके इन्हें जवाब भी दे दिया। वो क्या जवाब दिए हैं ये देखिए कि सीजेआई एनवी रमन्ना कहते हैं, आप लोगों ने इन्हें पार्टी क्यों नहीं बनाया। ये कपिल सिब्बल से पूछ दिया गया है कि भैया पार्टी आपने इन्हें क्यों नहीं बना दिया है। तो याचिकाकर्ताओं की तरफ से कपिल सिब्बल ने जवाब दिया कि हम राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ लड़ रहे थे, क्योंकि गुजरात के सरकार ने इस तरह के शर्मनाक फैसले लिए, जिसके बाद बिल्किस बानो के 11 गुनहगार समाज में खुला घूमने लगे। इस कारण से हमने पहले राज्य सरकार को ही पार्टी बना दिया, उनके खिलाफ ही हमने केस किया है। तो उन्होंने कहा, रमन्ना ने कहा कि आप इन 11 दोषियों को पार्टी बनाइए। साथ ही साथ गुजरात सरकार को भी सीजेआई एनवी रमन्ना ने नोटिस जारी कर दिया और कहा कि अपना जवाब भेजिए और इस मामले में 11 दोषियों को पार्टी भी बनाइए। 2 हफ्ते के बाद इस मामले पर सुनवाई होगी। फिर यह उम्मीद जताई जा रही है कि बिल्किस बानो के दरिंदों को, गुनहगारों को सलाखों के पीछे एक बार फिर से भेजा जाएगा, क्योंकि यह समाज में खुला घूमने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। यह बात गुजरात सरकार को उसी वक्त सोच लेना चाहिए था, और इस तरह के शर्मनाक फैसले लेने से पहले या रेमिशन पॉलिसी के तहत इस तरह के फैसले देने वाले विधायक जो उस कमेटी में थे, जिन्होंने यह बयान दिया कि ब्राह्मण है, अच्छे
संस्कार वाले हैं इसलिए रिहा किया गया। उस शर्मनाक फैसलों पर भी विचार करना चाहिए था, ऐसे विधायकों पर भी कड़ी कार्रवाई हो। हम तो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में यह भी होना चाहिए था कि इस तरह की टिप्पणी करने वाले, किसी को अपमान करने वाले और ऐसे ऐसे गुनहगारों को ब्राह्मण और संस्कारी बताने वाले विधायकों पर क्यों नहीं कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें कि जो दैनिक भास्कर ने जो डिटेलिंग की है इस खबर की कि कोर्ट रूम के अंदर जो हुआ वो हमने आपको जानकारी दी। इसके अलावा इसमें कौन कौन थे वहां पर वो भी बताया गया है कि मामले की सुनवाई में सीजेआई रमन्ना के अलावा जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच इस मामले में अब आगे भी सुनवाई करेगी। गुजरात सरकार के फैसले के खिलाफ माकपा सांसद सुभाषिनी अली, पत्रकार रेवती लाल और प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा ने याचिका लगाई थी। बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप और परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के लिए उम्र कैद की सजा काट रहे 11 दोषियों को रिहा कर दिया गया था। वो भी किस दिन आप सभी जानते हैं, वो दिन 15 अगस्त का दिन था, स्वतंत्रता दिवस का दिन था। हम लोग आजादी का उत्सव मना रहे हैं और उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लाल किले की प्राचीर से यह भाषण कर रहे थे कि नारी के सम्मान करने का प्रण लें, वचन लें कि नारी का अपमान इस देश में ना हो सके। लेकिन ठीक उसी वक्त बिल्किस बानो के गुनहगारों को रिहा करने की तैयारी गुजरात सरकार ने कर ली थी और उन्हें उस दिन रिहा कर दिया गया। रिहा तो किया गया, इसके साथ ही साथ वहां पर उनका फूल माला से स्वागत किया गया, मिठाई बांटी गई और फिर इसका प्रचार प्रसार तक किया गया। बीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने उनका स्वागत किया, भगवाधारी वहां पहुंच गए उन दरिंदों के स्वागत में जिसने इतने जघन्य अपराध किए, एक गर्भवती के साथ गैंग रेप किया, उनके परिवार के सदस्यों की हत्या की। इतने जघन्य अपराध करने वाले गुनहगारों का अगर स्वागत होगा तो इस पर सवाल क्यों नहीं उठेगा और ऐसे लोगों का मन कैसे नहीं बढ़ेगा। जब यह मामला तूल पकड़ा, तमाम लोगों ने गुजरात सरकार की खिंचाई की और फिर इस मामले पर 11 दोषियों पर जो है सवाल खड़े हुए कि रिहा कैसे हो गए। बिल्किस बानो को गहरा सदमा लगा, वो हैरान परेशान थी, अपने वकील के जरिए स्टेटमेंट जारी करवाया कि न्याय व्यवस्था का यह हाल होगा, उन्होंने कभी सोचा नहीं था। वही दोषी फिर से, वही गुनहगार, वही दरिंदे फिर हमारे सामने समाज में खुला घूमेंगे। जो हम चैन से जीने की आदत डाल रहे थे, उस जख्म के सहारे जीने की आदत डाल रहे थे, फिर से वो सारी चीजें एक बार सामने आ चुकी हैं। वही खौफनाक मंजर उनके आंखों के सामने घूमने लगा है। और इसके बाद भी जब लोगों ने देखा कि बिल्किस बानो बहुत ही तड़प रही हैं इन 11 दोषियों को खुला में घूमते देखकर, तो फिर कई संगठन सामने आए। तमाम लोगों ने यह फैसला किया कि मामला कोर्ट तक जाना चाहिए। और फिर वहां से आप देखेंगे तेलंगाना विधान परिषद की जो एमएलसी है कविता, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लेटर लिखा, खत लिखा। उन्होंने कहा कि न्याय व्यवस्था पर भरोसा कायम कीजिए चीफ जस्टिस महोदय, क्योंकि ये लोग जो रिहा हुए हैं वो तर्क संगत बिल्कुल नहीं है। एक तो रेमिशन पॉलिसी में किस आधार पर इन लोगों को रिहा कर दिया गया, यह तो सवाल था ही। जब इस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत देखभाल कर रही थी तो फिर गुजरात सरकार की एंट्री से अधिक भूमिका केंद्र सरकार की हो जाती है। क्या केंद्र सरकार की सहमति ली गई थी? किनके इशारे पर इन दरिंदों को समाज में खुला छोड़ दिया गया? किन के इशारे पर यह जो है 11 गुनहगार बाहर निकलकर खुले में स्वागत के योग्य बन गए थे? इन्हें विश्व हिंदू परिषद के लोग इनका स्वागत कर रहे थे, फूल माला पहना रहे थे, मिठाई खिला रहे थे। कैसे हो रहा था? क्या दूसरी तरफ उस पहलुओं को नहीं देखा गया कि गुजरात दंगे में कितनी बड़े तकलीफ से ये लोग गुजरे, कितना बड़ा नरसंहार हो गया, मुसलमानों को चुन चुन कर मारा गया, काटा गया, उनके साथ रेप जैसी जघन्य घटनाओं को अंजाम दिया गया। इस मामले में जो उस वक्त जिन्होंने इन 11 दोषियों को सलाखों के पीछे भेजा था और बिल्किस बानो के साहस की तारीफ की थी, सलाम किया था, वो थे जज यूडी साल्वी। उन्होंने भी कहा जिस पर बीतती है वही इस दर्द को समझ सकता है। और यूडी साल्वी ने इस मामले में भी बाद में मीडिया से भी बातचीत की। उन्होंने कहा यह तरीका बिल्कुल सही नहीं है, ये आश्चर्य है कि कैसे ये लोग रिहा हो गए। तो कुल मिलाकर अब यह देखा जा रहा है कि मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से यह उम्मीद जताई जा रही है कि यह 11 गुनहगार एक बार फिर से सलाखों के पीछे जाएंगे। कपिल सिब्बल मोर्चा संभाले हुए हैं क्योंकि हर कोई, पूरा देश यह जानता है कि वह गुनहगार जो हैं वो खुला घूमने लायक बिल्कुल नहीं है, समाज में रहने के काबिल नहीं है, क्योंकि बलात्कारी हैं, इन्होंने बलात्कार किया है और वो हमेशा बलात्कारी ही रहेंगे।
चाहे वो लाख जेल में रह ले, अपने आप के सुधरे जाने की गारंटी देते फिरे, बावजूद इसके इन्होंने जो कांड किया है वह घिनौना है, उसकी माफी तो नहीं हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए जेल से बाहर निकालने की प्रक्रिया को लागू करना ही अपने आप शर्मनाक है। गुजरात सरकार अब बुरी तरीके से इस मामले में घिर चुकी है और केंद्र सरकार को भी नोटिस भेज दिया गया है। देखना यह होगा कि इस मामले में कब तक फैसला आ पाता है। 2 हफ्ते बाद सुनवाई होनी है और ये सलाखों के पीछे जा पाते हैं या नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।